हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा 10 मिनट शो, जिसमें हम बैंकिंग के डेली के जो बैंकिंग के न्यूज़ होते हैं वो कवर करते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पर कोई ना कोई ऑफर तो आपके लिए लेकर आएंगे। रक्षाबंधन सेल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। आज रात 12 बजे से हमारा ये सेल लाइव हो जाएगा। इसमें आपको 12 महीने का सुपर पास सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपीज में मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक सुपर पास में एनरोल नहीं करवाया है, जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 1099 रुपीज में मिलेगा। इसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और सिलेक्शन होने पर रिफंड भी मिल जाएगा। याद रखना, आज रात 12 बजे से हमारा ये सेल लाइव हो जाएगा और लिमिटेड टाइम के लिए हमारा ये सेल है। तो जल्दी से 12 बजे के बाद और कल पूरे दिन का टाइम रहेगा, आप इसमें एनरोल करवा लेना, ठीक है। एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी, सेबी इंट्रोड्यूसेस आईटी रेजिलियंस इंडेक्स फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए सेबी ने आईटी रेजिलियंस इंडेक्स को रिलीज किया है ना। अब ये है क्या, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेबी आप सबको पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। हमारी कंट्री में जो कैपिटल मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि सेबी इंट्रोड्यूस्ड दी आईटी रेजिलियंस इंडेक्स। तो सेबी ने अभी रिसेंटली आईटीआरआई यानी कि आईटी रेजिलियंस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है ना, इस फ्रेमवर्क को फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो अब जहां पर भी आपको MII देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है टू चेक हाउ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड रिजिलियंट द क्रिटिकल आईटी सिस्टम ऑफ MII। मतलब हमारे जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, इनका जो क्रिटिकल आईटी सिस्टम है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना सिक्योर और कितना रिजिलियंट है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जो MII है इसमें ये इंक्लूड करता है स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो MII में आपको स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखने को मिलेंगे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ITRI विल गिव अ मेजरेबल वे टू एसेस वेदर द टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन कैन कंटिन्यू फंक्शनिंग ड्यूरिंग फेलियर, साइबर इंसिडेंट्स और अदर डिस्क्रिप्शन। समझ में आया। देखो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो ITRI है ये एक मेजरेबल वे, मतलब एक तरीका इनको देगा जिससे ये एसेस कर सकते हैं कि इनका जो भी टेक्नोलॉजी सिस्टम है इन सभी इंस्टीट्यूशन का, क्या वो फेलियर के टाइम पर, साइबर इंसिडेंट के टाइम पर या किसी भी व्यवधान के टाइम पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा या फिर नहीं, है ना। ये ITRI इनको एक मेजरेबल तरीका प्रोवाइड करेगा। अब देखो ये कैसे एसेस करेगा आईटी रेजिलियंस को, है ना। ITRI आईटी रेजिलियंस को कैसे एसेस करेगा, तो सेबी ने 9 पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया है फॉर एसेसिंग द रेजिलियंस ऑफ आईटी सिस्टम। तो इसको एसेस करने के लिए, मतलब इसका आकलन करने के लिए, इसको चेक करने के लिए 9 पैरामीटर्स यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। अब देखो, अवेलेबिलिटी मींस चेकिंग वेदर आईटी सर्विस एंड सिस्टम आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। तो अब हम हर एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर जो आईटी सर्विस और सिस्टम है वो उपलब्ध है या फिर नहीं, ठीक है। जरूरत पड़ने पर जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी। दूसरा यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है ना। सिक्योरिटी चेक मतलब इट विल चेक वेदर द आईटी सिस्टम आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट साइबर थ्रेट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ये चीज को चेक करेगा कि जो आईटी सिस्टम साइबर थ्रेट है, मतलब किसी भी तरीके के होने वाले साइबर अटैक और जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है ना, उससे सुरक्षित है या फिर नहीं है। कहीं किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये परमिशन तो नहीं दे रहे हैं, कहीं साइबर अटैक बहुत इजीली तो नहीं हो जा रहा है। तो सिक्योरिटी कितना है ये चेक किया जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर होगा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि ये चेक करेगा वेदर डेटा रिमेन्स एक्यूरेट, कंप्लीट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस। मतलब अनऑथराइज्ड चेंजेस से यहाँ पर जो भी डेटा है वो एक्यूरेट, कंप्लीट और प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके बाद गवर्नेंस। ये जो गवर्नेंस है ये इस चीज को देखेगा कि हाउ इफेक्टिवली द इंस्टीट्यूशन मैनेजेस एंड कंट्रोल इट्स टेक्नोलॉजी सिस्टम। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम को कितने प्रभावी तरीके से मैनेज और कंट्रोल करता है, यहाँ पर
गवर्नेंस इस चीज को देखेगा। रिलायबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ये चेक करेगा कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है या फिर नहीं, और ये जो भी इनका परफॉर्मेंस है वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ये चेक करेगा कि क्रिटिकल सर्विस ये कॉन्टिन्यू, मतलब ये जो क्रिटिकल सर्विस है ये किसी भी तरीके की मेजर डिस्ट्रप्शन के दौरान भी कॉन्टिन्यू रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये चेक करेगा कि जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर नहीं, मतलब हम अगर जरूरत पड़ने पर हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसको इजीली मॉडिफाई करके उस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली या फिर नहीं। ठीक है, स्केलेबिलिटी ये चेक करेगा कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड वर्कलोड को हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर हम वेटेज की बात करें कि किस पैरामीटर का कितना वेटेज है ना, कौन सा पैरामीटर यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इसका हाईएस्ट वेटेज है, मतलब दोनों का 20-20% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रिटी, गवर्नेंस, रिलायबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मॉड्यूलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सबका वेटेज 10-10% है। ठीक है, स्केलेबिलिटी इसका वेटेज आपको 5% देखने को मिलेगा। तो वेटेज भी हर एक पैरामीटर का आपको याद रखना है। अच्छा, ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी ये मस्ट ऑपरेशनलाइज होना चाहिए 28 फरवरी 2027 तक, है ना। तो ये कब तक आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा, 28 फरवरी 2027 तक इसको इंप्लीमेंट करना है। जो पहला ITRI कंप्यूटेशन है ये आपका हाफ ईयर एंडिंग पर कवर होगा, एंडिंग 31 मार्च 2027। तो जो पहली ITRI कैलकुलेशन है उस हाफ ईयर पीरियड के लिए होगी जो 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा। तो पहला कैलकुलेशन फर्स्ट हाफ ईयर के लिए होगा। समझ में आया क्या, तो मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा तो समझ में नहीं आया क्योंकि वो एक फ्लो में चला गया, है ना। चलो यहां से समझ में आ जाएगा। अब यहां से आपको ये न्यूज बहुत ही इजीली समझ, सॉरी, ओके, सो यहाँ से ये न्यूज आपको बहुत ही इजीली अब समझ में आ जाएगा क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या। ठीक है, सेबी ने आईटी रेजिलियंस इंडेक्स फ्रेमवर्क को रिलीज किया है। ठीक है, तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है अगस्त में, किसके लिए, हमारे जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए। ठीक है, पर्पस इसका क्या है कि जो रोबस्टनेस एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस है क्रिटिकल आईटी सिस्टम का, उसका एसेस हमें करना है। ठीक है, उसको मापना है, उसका आकलन करना है। अब यहाँ पर कितने पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, 9। उन्हीं पैरामीटर्स के बारे में तो हम पढ़ रहे थे ना कि कौन सा पैरामीटर क्या क्या चेक करेगा। तो 9 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, अवेलेबिलिटी इसका वेटेज 20% है, सिक्योरिटी 20%, इंटीग्रिटी 10%, गवर्नेंस 10%, रिलायबिलिटी एंड मॉनिटरिंग 10%, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी 10%, मॉड्यूलरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी 10%, स्केलेबिलिटी 5% और इंसिडेंट हैंडलिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो टोटल 9 पैरामीटर्स हो गए। अब समझ में आ रहा है कि हम अभी पढ़ किसके बारे में रहे थे, है ना। इंपॉर्टेंट वेटेज की बात करें तो अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी का हाईएस्ट वेटेज है, बाकी 10% है और स्केलेबिलिटी का 5% है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। EWS एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी ये आपका 28 फरवरी 2027 से ऑपरेशन में आ जाएगा। पहला जो कंप्यूटेशन है, पहला कैलकुलेशन ये 31 मार्च 2027 का जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगा उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो सिटी ग्रुप एंड एक्सिस बैंक टीम अप टू लेवरेज एनआरआई डिपॉजिट एज आरबीआई डॉलर इनफ्लो सर्च। देखो एनआरआई डिपॉजिट की अगर हम बात करें, एनआरआई डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, मतलब जो भी एनआरआईज हैं, पहले इंडिया में थे अब फॉरेन में जाके सेटल हो गए, तो हमारे लिए तो वो एनआरआई बन गए ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी एनआरआई है अगर वो अपनी फॉरेन इनकम को या फिर इंडिया की इनकम को इंडिया में ही मैनेज करना चाहते हैं तो वो इंडिया में अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इनके लिए एनआरआई अकाउंट है। 3 तरीके का ये एनआरआई अकाउंट होता है, एक होता है एनआरई, एक होता है एनआरओ और एक होता है आपका एफसीएनआर। ठीक है, एक क्या होता है एफसीएनआर और इसमें हम एफसीएनआर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो है क्या इसमें, सबसे पहले Citigroup entered into a partnership with Axis Bank to provide financing support to NRI investing in FCNR deposit with Axis Bank। सबसे पहले समझो कि FCNR होता क्या है। FCNR का मतलब होता है, देखो मैं तीनों बता देती हूँ। NRE का मतलब होता है कि अगर कोई NRI है और वो अपनी फॉरेन की इनकम को इंडिया में मैनेज करना चाहता है, फॉरेन की इनकम को, तो वो NRE अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर कोई NRI है वो फॉरेन के साथ साथ इंडिया में भी अगर वो कोई इनकम अर्न कर रहा है, जैसे कि रेंट के थ्रू, है ना, किसी में
आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया था तो उससे प्रॉफिट मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, कुछ भी, तो फॉरेन के साथ साथ इंडिया, दोनों की इनकम को ये इंडिया में मैनेज करना चाहते हैं तो एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बट अगर ये इंडिया में एफडी ओपन करवाना चाहते हैं बट फॉरेन करेंसी में, है ना, इंडिया में एफडी ओपन करवाना चाहते हैं बट फॉरेन करेंसी में, देन दे कैन ऑप्ट फॉर एफसीएनआर अकाउंट। तो एफसीएनआर क्या है, एक तरीके का एफडी, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है एनआरआईज के लिए, बट ये फॉरेन करेंसी में एफडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिटी ग्रुप ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है जिससे कि जो एनआरआई है जो कि एफसीएनआर डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके का एफडी ओपन करवा सकते हैं। तो एफसीएनआर का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, जो एनआरआई को अलाउ करता है टू कीप देयर डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ इंडियन रूपी। अभी मैंने बताया ना, इंडिया में एफडी ओपन करवाएंगे बट फॉरेन करेंसी में। ठीक है, चलिए, सो इस अरेंजमेंट के अंडर होगा क्या, सिटी ग्रुप विल प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू एनआरआई थ्रू इट्स ऑफशोर ऑपरेशन। तो जो सिटी ग्रुप है वो एनआरआई को ये ऑफशोर ऑपरेशन के थ्रू फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। एक्सिस बैंक यहाँ पर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे टू सपोर्ट दिस फाइनेंसिंग, इस फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो यहाँ पर जो एसबीएलसी है ये एक्ट करेगा एज अ फाइनेंशियल गारंटी फ्रॉम द बैंक, और ये ओवरसीज लेंडर कॉन्फिडेंस देगा जो भी हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये एनआरआई को अलाउ करेगा कि वो अपना एफसीएनआर डिपॉजिट यहाँ पर इसका लेवरेज ले सकते हैं, मीनिंग दे कैन यूज द वैल्यू ऑफ देयर डिपॉजिट टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, मतलब जो इन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है उसको यूज करके ये फाइनेंसिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये अपने डिपॉजिट का लेवरेज ले सकते हैं। कौन से डिपॉजिट, एफसीएनआर डिपॉजिट की बात की जा रही है, समझ में आ रहा है। सो ये जो अरेंजमेंट है ये एनआरआई से अपने एफसीएनआर डिपॉजिट को लेवरेज कर सकते हैं, यानी अपने डिपॉजिट के वैल्यू के आधार पर फाइनेंसिंग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इन्होंने डिपॉजिट रखा है इसके बेसिस पर ये फाइनेंसिंग करा सकते हैं, काइंड ऑफ ये सिक्योरिटी का काम करेगा, है ना। चलिए, अब अगर हम बात करें कि आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था इस फैसिलिटी को, तो आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेशनल स्वैप फैसिलिटी टू इनकरेज बैंक्स टू अट्रैक्ट मोर एफसीएनआर डिपॉजिट, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट हमारी कंट्री में हो, इसलिए आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस फैसिलिटी में जो बैंक है ना, वो एसबीएलसी को क्या करते हैं, इशू करते हैं एफसीएनआर डिपॉजिट के अगेंस्ट, एंड ओवरसीज बैंक्स कैन प्रोवाइड फाइनेंसिंग अगेंस्ट देम। तो जो ओवरसीज बैंक है वो उसके अगेंस्ट पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे कोई एनआरआई है एक्सिस बैंक में, उसने क्या किया, अपना एफसीएनआर डिपॉजिट ओपन कराया है, तो उसी के बेसिस पर जो सिटी ग्रुप है वो क्या करेगा, वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। Okay, so this creates a cross-border financing link between Indian Bank, Overseas Bank and NRIs. तो ये क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक और एनआरआई के बीच में, है ना। इस अरेंजमेंट से होगा क्या, इट कैन हेल्प इंक्रीज फॉरेन करेंसी इनफ्लो इनटू इंडिया एंड स्ट्रेंथन द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। चलो, एफसीएनआर डिपॉजिट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये एफडी होता है जिसमें फॉरेन करेंसी में जो भी एनआरआईज हैं वो एफडी ओपन करवा सकते हैं, 1 साल से 5 साल तक की एफडी ओपन करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सिस बैंक एफसीएनआर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट देता है ये आपका 6.40% होता है। ठीक है, कितना, 6.40%। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो 1993 में ये एज अ यूटीआई बैंक बना था, बट 2007 में इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अमिताभ चौधरी जी इसके एमडी सीईओ हैं और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आई रियली होप सो कि आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पर सिटी ग्रुप एक्सिस बैंक के बीच में पार्टनरशिप हुआ है अगस्त मंथ में। ये एफसीएनआर डिपॉजिट पर जो भी एनआरआईज इन्वेस्ट करते हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा, और इस पर इंटरेस्ट रेट कितना है एफसीएनआर डिपॉजिट पर, 6.40% एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो सिटी ग्रुप ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा एनआरआई को ऑफशोर ऑपरेशन के थ्रू। यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है वो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे इस फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए। अब एनआरआई क्या कर सकते हैं, इस एफसीएनआर डिपॉजिट पर लेवरेज ले सकते हैं अपने ओवरसीज फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, आरबीआई ने इस इनिशिएटिव को जून 2026 में इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि बैंक इस एसबीएलसी, मतलब जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसको इशू कर सके एफसीएनआर डिपॉजिट के अगेंस्ट, और ओवरसीज बैंक इसी पर क्या करेगा, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। इससे फॉरेक्स इनफ्लो एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एफसीएनआर डिपॉजिट आप
फॉरेन करेंसी में जो भी एनआरआईज हैं वो एफडी ओपन करवा सकते हैं। 1 से 5 साल तक की एफडी ये ओपन करवा सकते हैं। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आज का हमारा जो 10 मिनट शो है, ठीक है। बाकी आपको पता है, अगर आपको जीए की प्रिपरेशन एकदम अलग लेवल से करनी है तो आप मेरे इन सभी बैचेस में एनरोल करवा सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, यहाँ पर स्टैटिक जीके की क्लासेस मिलेंगी, जीए सीए कैप्सूल बैच में आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। और अभी क्योंकि रक्षाबंधन है तो आज रात 12 बजे से रक्षाबंधन का सेल भी आपका लाइव हो जाएगा, जिसमें 12 महीने का सुपर पास आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1099 रुपीज में। तो जल्दी से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए, कोड यूज कर लेना प्रिया टी, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद रिफंड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवाइए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।